उत्तर प्रदेश में इस समय शिक्षक भर्ती के नाम पर छात्रों को बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों के लगातार विज्ञापन समाचार पत्रों के माध्यम से आते हैं और कुछ दिन बाद वो हवा हवाई हो जाते हैं, भर्तियों का आता पता नहीं चलता है। कुछ समय बाद बेसिक शिक्षा मंत्री जी आते हैं और उनका बयान आता है जिसमें कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में, खासतौर पर प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी में जो छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है, इसलिए नई भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होगा। कुछ ऐसा ही आज हुआ। सभी समाचार पत्रों के माध्यम से आज 2 लाख शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया। अगर आपने सुबह का समाचार पत्र नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद क्या हुआ उस पर आते हैं। ये आज का ही न्यूज़पेपर, आप ध्यान से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 1,93,862 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात कही गई, जिसमें प्राथमिक में 1,81,276 पद थे, माध्यमिक में 3,872 पद हैं, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर में 8,714 पद हैं। और ये जो भर्तियां हैं इनमें बताया गया है कि ये भर्तियां उत्तर प्रदेश में आएंगी और नवंबर से इन भर्तियों की तैयारी शुरू होगी। यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए आप कि नवंबर से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौजूदा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार शुरू कर दी गई है, जिसमें मार्च 2026 तक इन पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि ये भर्ती प्रक्रिया नवंबर से शुरू कर दी जाएगी और पूरी भर्ती प्रक्रिया को 3 चरणों में बांट करके हर चरण में 65,000 शिक्षकों की नियुक्तियां यहाँ पर की जाएंगी। और ये कहा गया कि इस संबंध में जो राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार है, तो राज्य सरकार की तरफ से गुरुवार को बैठक हुई दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक हुई, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्य योजना पेश करी और उत्तर प्रदेश में 1,93,862 पदों पर भर्ती की बात स्वीकार करी है। समाचार पत्रों में छप गए यही चीज़। और इसके बाद यही सेम चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट है, जहाँ पर देखिए बताया गया था कि प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की गई। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी और हैशटैग दिया गया नए भारत का नया यूपी। तो इस हैशटैग के साथ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पर ट्वीट किया गया और साथ में जो इमेज है जो मैंने आपको दिखाई उसको भी यहाँ पर टैग किया गया और ये बातें निकल के आई। लेकिन कुछ ही घंटा 2 घंटा बाद ये जो ट्वीट है ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया गया। डिलीट करने का अब क्या मतलब निकलता है आप खुद बताइए कि कोई भी ट्वीट क्यों डिलीट किया जाता है। तो डिलीट करने का सिंपल सा मतलब यही कि उत्तर प्रदेश में ये बातें सिर्फ समाचार पत्रों में छपने के लिए दी गई थी, वास्तव में कोई भर्तियां नहीं आनी है। खासतौर पे बात करूंगा प्राथमिक में तो कोई नई भर्ती की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है और समाचार पत्रों में इस तरीके से एक नहीं 4 बार 5 बार निकल के आ चुका है। लेकिन जब सदन चलता है तो सदन में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं बेसिक के माननीय संदीप जी आते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो हैं वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है और इस वजह से कोई नई भर्तियों का विज्ञापन आना संभव नहीं है। तो प्राथमिक भर्तियों को लेकर के यहाँ पर देखिए क्या निकल के सामने आया है, तो डिलीट कर दिया गया है। अब आप लोग इसका अंदाज़ा खुद अपने आप से लगा सकते हैं। जैसे ट्वीट डिलीट किया गया, उत्तर प्रदेश के जो बीटीसी छात्र हैं, क्योंकि प्राइमरी में अब बीटीसी छात्र ही एलिजिबल हैं, बीएड छात्रों को प्राइमरी से हटा दिया गया। बीएड छात्र प्राइमरी में आवेदन नहीं कर सकते हैं, अब केवल जो अधिकार है वो बीटीसी छात्रों का है। और जैसे ट्वीट डिलीट किया गया तो सारी सरकार की पोल खुल गई और बीटीसी छात्रों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया, नारेबाजी करना शुरू कर दिया। आप कुछ तस्वीरें यहाँ पर देखें, रजत सिंह की अगुवाई में ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार भर्ती दो, ट्विटर पर ट्वीट करके डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो।
तो कुल मिलाकर के छात्रों का आंदोलन, नारेबाजी आपने देखी। 1.5 छात्र जो है रजत सिंह की अगुवाई में नारेबाजी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार को जो है छात्रों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। अधिकारी और सरकार मिलकर के कुल मिलाकर के छात्रों को एक तरीके से गुमराह कर रहे हैं नई भर्तियों के नाम पर। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का बहुत ही बुरा हाल है। खासतौर पर मैं बात करूँगा प्राथमिक की, तो आप लोग भली बात समझ रहे हैं। खैर, हम लोग बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। बिहार स्टेट को लेकर के एक नोटिस जारी की गई है। आप लोग जानते हैं बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन आने हैं, अच्छे खासे पद हैं, लेकिन सरकार चाहती कि चौथे चरण के विज्ञापन से पहले एस्टेट करा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है पात्र छात्र नहीं मिल पाते हैं भर्तियों में। तो एस्टेट क्वालिफाई हो जाएंगे छात्र तो नए छात्र आ जाएंगे और बिहार स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का चयन होगा, भर्तियां खाली नहीं जाएंगी। नहीं तो TRE 1, TRE 2, TRE 3 सब में देखा है बहुत सारी भर्तियां खाली चली जाती हैं, क्योंकि छात्र पात्र ही नहीं मिल पाते हैं। इसको लेकर के नोटिस जारी हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बिहार सरकार सूचना भवन पटना की तरफ से नोटिस है। प्रेषक देख सकते हैं रामाशंकर और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के लिए नोटिस है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बिहार TRE 4 से पहले एस्टेट द्वितीय चरण परीक्षा जुलाई 2024 का सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में लिखा निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक ये ईमेल ID दी गई है और इससे प्राप्त परिवाद की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही संलग्न करके भेजी जा रही है। तो कुल मिलाकर के एस्टेट जो 4 होना है, ठीक है, उससे पहले जो भी एस्टेट संबंधी विवाद हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको क्लियर किया जाए और नया एस्टेट का जो विज्ञापन है शीघ्र ही जारी करने की बात कही गई है। आपके लिए जल्द ही एस्टेट 2025 का विज्ञापन आएगा, ठीक है। तो एस्टेट 2024 में जो लोग मार्कशीट अभी तक नहीं लिए हैं तो मार्कशीट अपनी ले लें। उसका शेड्यूल जारी किया गया था, हालांकि शेड्यूल अब आई थिंक आप देख लीजिए अपना शेड्यूल जो भी है, ठीक है, उस शेड्यूल के अनुसार आप अपना एस्टेट प्रमाण पत्र ले लीजिए। और नए एस्टेट का जो आयोजन है वो भी जल्द किया जाएगा, जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। TRE 4 से पहले ही एस्टेट आपका नया विज्ञापन आएगा और इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस पर काम कर रही है और जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको बताना चाहेंगे हमारे यहाँ टीचिंग एग्ज़ाम की बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन के नाम से, इस नाम से हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अपने वेबसाइट पर आ जाइए testseries.governmentjobcenter.com। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे टीचिंग के सेक्शन में आपको जाना है। यहाँ पर देखिए बिहार स्कूल टीचर के बहुत सारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया टीचिंग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। अगर आप इसका टीचिंग पैक ले लेते हैं तो आप कोई ना कोई टीचिंग एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें 10,000 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप इनको चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको अलग अलग परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, नाम मात्र प्राइस में आप सारी टेस्ट सीरीज एक साथ परचेज कर सकते हैं। कोई क्वेरी होती है तो यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।